अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसा कि बच्चे आपको पता है चैप्टर नंबर 3 कंसिडरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। कंसिडरेशन के जो है वो डेफिनेशन, इसके एसेंशियल पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शंस हैं वो भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। Unlawful consideration and object according to the section 23 कुछ केसेस बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें कंसिडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट वन जो पॉइंट है वो है इफ it is forbidden by law, where the object of the contract is forbidden by law, the agreement shall be void। यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इस मकसद के लिए जो है वो किया जाए, वो मकसद अगर लॉ ने जो है वो फॉरबिड किया है, लॉ ने मना किया है इस किस्म के मकसद के लिए एग्रीमेंट करने से, लेकिन उसके बावजूद आप लोग वो एग्रीमेंट करते हैं उन मकसद के लिए, तो उस एग्रीमेंट को फिर वाइड कंसिडर किया जाएगा, वो जो है वो वैलिड कंसिडर नहीं होगा। एन एक्ट इज सेड टू बी फॉरबिडन इफ इट इज पनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ। अगर कोई भी बच्चे ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी जो है वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ जो है वो पनिशेबल है, इसका मतलब है कि उस किस्म के जो मकासद हैं उनके लिए, उन किस्म के कामों के लिए जो है वो एग्रीमेंट करने से लॉ ने जो है वो मना किया है, और अगर उसके बावजूद कोई वो ऐसा काम करता है कोई पर्सन, तो लॉ जो है वो उसको पनिश करता है। ठीक है, तो इन मकासद के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप लोगों को करना नहीं चाहिए, अदरवाइज जो है वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे जो है वो अगर स्मगलिंग के लिए आप कोई जो है वो एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्मगलिंग जो है वो अलो नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी का मर्डर करवाना चाहते हैं तो इन मकासद के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब दो पार्टीज हैं बच्चे, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया है गुड्स को स्मगल करने का। तो यहाँ पर जो मकसद है कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो एग्रीमेंट का मकसद है, मेन मकसद वो स्मगलिंग है। तो स्मगलिंग चूंकि अलो नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो है वो वाइड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। The object of an agreement may not be directly forbidden, but indirectly it may defeat the object of any other law. The agreement would be void in such case। अब बच्चे समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है किसी भी एग्रीमेंट का, ठीक है, वो डायरेक्टली तो जो है वो लॉ ने उसको फॉरबिड नहीं किया, फॉरबिडन नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो है वो किसी और लॉ का जो है वो ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहा है। तो इस वजह से जो एग्रीमेंट हो रहा है वो फिर एग्रीमेंट जो है वो उसको वैलिड नहीं बल्कि वाइड एग्रीमेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो सम सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें आप लोग जब एग्रीमेंट करते हैं तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो मकसद है, वो डायरेक्टली तो किसी लॉ को जो है वो हिट नहीं कर रहा, बल्कि इनडायरेक्टली जो है वो किसी लॉ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज़रूर हिट कर रहा होता है। तो उसकी वजह से भी फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो एग्रीमेंट है, उसको वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा और वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। तो बच्चे समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों को जो है वो फ्रॉड देने के लिए उनसे एग्रीमेंट करते हैं, दूसरे लोगों को जो है वो चीट करना चाहते हैं, उनको डिफीट करना चाहते हैं। तो इस किस्म के भी जितने एग्रीमेंट हैं वो एग्रीमेंट वैलिड कंसिडर नहीं किए जाते, बल्कि वाइड एग्रीमेंट्स जो हैं वो समझे जाते हैं। जैसा कि मैं अगर आपसे डिस्कस करती हूँ एक एग्जाम्पल, अगर जो है वो तीन पार्टीज हैं ए बी एंड सी, वो तीनों जो है वो मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं बोगस प्लॉट्स को जो है वो सेल करने के लिए। तो ये दूसरी पार्टी के साथ जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, एक बोगस प्लॉट है, उसको जो है वो सेल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इसके किस नतीजे में एज अ रिजल्ट जो भी एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंट होगा और जो है वो अनलॉफुल होगा, और ये इनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरी पार्टी को जो है वो चीट किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरीज।
तो समटाइम्स बच्चे आप जो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो कोई दूसरा पर्सन है, कोई दूसरी पार्टी है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस किस्म के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, वो भी वैलिड कंसिडर नहीं किए जाते। और जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का जो लॉ है वो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट्स करने की जो है वो इजाज़त भी नहीं देता, जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंच रहा हो। एक एग्जांपल अगर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि ए ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि वो 500 रुपये जो है वो बी को पे करेगा अगर बी जो है वो सी की पिटाई कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे सी जो है उसकी पिटाई करवाई जा रही है, जो कि जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, अनलॉफुल है। अब किसी की मार पिटाई करवाना जो है वो लॉ में जो है वो अलो नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो है वो आप किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो बटे समटाइम्स जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी लोग करते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अपोज होता है, अपोजिट होता है, या फिर इमोरल होता है, गैर इखलाकी जो है वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। तो इस किस्म के जितने भी जो फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के जो है वो ऑपोजिट होते हैं या फिर जो है वो इमोरल होते हैं, गैर इखलाकी मकासद या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको फिर वैलिड कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि वो जो है वो वाइड कंसिडर किए जाते हैं और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होते। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं अंडर द हेड ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं।